नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण में कक्षा 10वीं का पदबंध विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले पद के बारे में जानते हैं। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। यानी समझने वाली बात यह है कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो पद कहलाता है। अब आती है पदबंध की बात। तो पदबंध जब दो या अधिक शब्द या पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। और समझ लेते हैं, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। यानी जब कई पद मिलकर के एक वाक्यांश का निर्माण करते हैं तो वह क्या करता है, एक पद का काम करता है और उसे ही हम पदबंध कहते हैं। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र जीत गया। दूसरा है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तीसरा, नदी बहती चली जा रही है। चौथा वाक्य, नदी कलकल करती हुई बह रही थी। अब देखो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द पदबंध हैं। यानी कि इसमें एक से अधिक पद जुड़े हुए हैं। अब कैसे? पहले वाक्य में कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वह कैसे जुड़े हुए? सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र, छात्र संज्ञा शब्द है और उससे जुड़े हुआ है सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र। तो ये एक पूरा संज्ञा पदबंध हुआ। दूसरे वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये एक लड़की की विशेषता है कि वो कैसी है, अत्यंत सुशील और परिश्रमी। अब हमने इसमें अत्यंत सुशील और परिश्रमी ये सारी विशेषताएं एक साथ हैं, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। तीसरा वाक्य, बहती चली जा रही है में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का कार्य काम कर रहे हैं। क्योंकि बहती चली जा रही है यानी ये एक पूरी क्रिया है। चौथे वाक्य में कि कलकल करती हुई वे 3 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य काम कर रहे हैं। यानी कि वो क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। कैसे बह रही है? तो कलकल करती हुई। तो हमने इसमें जो काले शब्द हैं वो यही हैं, पद हैं कल कल करती हुई। तो ये बहने की विशेषता है, इसलिए सिर्फ एक क्रिया विशेषण हुआ। अब हम इनको थोड़ा और देखते हैं कि रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक होती है। क्या याद रखना है हमें? यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरी चीज़, पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। तो बच्चों समझ में आया ना कि इसमें एक से अधिक पद होंगे, एक पद कभी भी पदबंध नहीं होता है। और दूसरी बात, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और एक इकाई के रूप में होंगे। तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है यानी टुकड़ा होता है। अब इसके पदबंध के भेद। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। पहला, संज्ञा पदबंध। दूसरा, विशेषण पदबंध। तीसरा, सर्वनाम पदबंध। चौथा, क्रिया पदबंध। और 5वां, अव्यय पदबंध। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में जैसे हम कह सकते हैं कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस
भारी चीज़ को उठा पाए। अब 4 ताकतवर मजदूर। अब मजदूर क्या है? संज्ञा शब्द है और उससे जुड़ा हुआ क्या है? 4 ताकतवर मजदूर। तो ये संज्ञा पदबंध है क्योंकि ये मजदूर शब्द से जुड़ा है। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब यहाँ रावण की विशेषता ये है कि लंका के राजा, कहाँ के राजा? लंका के राजा रावण। तो ये रावण के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। तो रावण क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब ये दशरथ से जुड़ी हुई बात हो गई पूरी, तो ये भी संज्ञा पदबंध हो गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो फटा क्या? गुब्बारा। और संज्ञा से जुड़ा हुआ, गुब्बारे से जुड़ी हुई बात क्या है? आसमान में उड़ता गुब्बारा। तो ये गुब्बारे से जुड़ी हुई बात है, इसलिए संज्ञा पदबंध होगा। अब आती है दूसरा विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, उसे विशेषण पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो, अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों, तो वे विशेषण पदबंध कहलाएंगे। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती है। अब इसमें सिर्फ हरे शब्द कौन से हैं? तेज चलने वाली। तो ये क्या है? विशेषता है, विशेषण है। किसका है? गाड़ियों का विशेषण है। तो सिर्फ यहाँ पर गाड़ियों को हरानी, गाड़ियाँ शब्द को, पद को हरा नहीं किया गया है, सिर्फ तेज चलने वाली। तो ये विशेषण पदबंध हुआ। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अब इसमें हरा किसको किया गया? किस पद को किया गया? घर के कोने में बैठा हुआ। तो ये विशेषण है, इसलिए ये विशेषण पदबंध हुआ। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो यहाँ घोड़े की विशेषताओं को हरा किया गया है, इसलिए सिर्फ यहाँ विशेषण पदबंध है। फिर बात आती है, बरगद और पीपल की घनी छाँव में हमें बहुत सुख मिलता है। तो घनी छाँव में हमें बहुत सुख मिलता है, अभी किसकी विशेषता है? बरगद और पीपल की विशेषता है, इसलिए ये विशेषण पदबंध हुआ। तीसरा आता है सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम आप सब जानते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखो। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। अब आपने शब्द जो होता है सर्वनाम है, और आपने से जुड़ी हुई बात क्या है? बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ये आपने वर्ड से, शब्द से जुड़ी हुई बात है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध हो गया। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। तो कुछ पकड़े गए, कौन पकड़े गए? शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। तो ये कुछ के साथ जुड़ी हुई बात है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हो गया। कुछ सर्वनाम होता ही होगी। अब तीसरा वाक्य, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। तो कोई, यहाँ कोई क्या है? सर्वनाम, और कोई से जुड़ी हुई पूरी ये बात है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, तो ये सब क्या हैं? सर्वनाम पदबंध। तो उपयुक्त वाक्यों में हरे छपे शब्द सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि वे क्रमशः आपने, कोच और कोई इन सर्वनाम शब्दों से संबद्ध है। तीसरा आता है बच्चों क्रियापदबंध। यह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रियापदबंध कहलाता है। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, यही क्रियापदबंध है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा क्रिया है, क्रियापदबंध हो गया। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। सुरेश नदी में डूब गया, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। तो उपयुक्त वाक्यों में हरे छपे शब्द क्रियापदबंध हैं। अव्यय पदबंध। अव्यय आप सब जानते हैं,
जो कि लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय से जुड़ी हुई बातें वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे अव्यय पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देख लो। अपने सामान के साथ वह चला गया। अब के साथ एक अव्यय है और इससे जुड़ा हुआ पद है अपने सामान के साथ, तो ये अव्यय पदबंध हो गया। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तो तक ये अव्यय है, तो सुबह से शाम तक ये अव्यय पदबंध हुआ। तो इन वाक्यों में हरे छपे शब्द अव्यय पदबंध का कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से ये हमने पढ़े पदबंध। अब पदबंध जो है और उपवाक्य जो होता है, दोनों वाक्यांश होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है परंतु, तो थोड़ा सा इनके बारे में अंतर जान लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य भी पदबंध की तरह, उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है। उपवाक्य से आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं होता है। पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है। जैसे जो ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। यहाँ जो ही वह आया एक उपवाक्य है जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पदबंध और उपवाक्य में अंतर भी हमने बता दिया। तो इस तरह से आज का ये आपका पदबंध विषय पर हमने चर्चा पूर्ण रूप से आज कर ली है। इसका अभ्यास करें, हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे, समझाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हम इसके अभ्यास कार्य में देखेंगे कि कैसे हम पदबंध को पहचानेंगे आदि के बारे में। धन्यवाद।